अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन जान और आप देख रहे हैं इस वक्त HSN यानी कि हसन जान मिक्सिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी ही क्लासिक होने वाली है। क्या होने वाला है इसमें? आज हम हकीकत टीवी की वो वीडियो देखेंगे जिसमें तैयब उर्दुगान सदर तुर्किया का बन चुका है। ठीक है जी, आज हम उसकी वीडियो देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसको सदर बनने से किन किन ममालिक को इसका फ़ायदा हो रहा है। क्या पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा या नहीं? तो वीडियो को देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि किस किस को फ़ायदा होगा। हो सकता है हमारे कंट्री को भी फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा हो तो हमारे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। आज ये वीडियो किसके नहीं पर चलते हैं। अर्दोगान की कल जो जीत हुई है, ये असल में सही मायनों में जो इस वक्त रिक्वायर्ड थी जीत, तमाम खित्ते के स्टेक होल्डर्स को। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि चाहे सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, इवन के पाकिस्तान है, इवन के चाइना, रशिया, ये तमाम जितने ममालिक हैं, ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि अर्दोगान जीते। पिछले राउंड के अंदर जब अर्दोगान का मामला हुआ तो कई रहनुमाओं ने उनको कॉल किया और कहा कि आप बेफिक्र हैं, सपोर्ट पूरी है साथ, और मैसिव कैंपेन अर्दोगान ने चलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत हुई। अब इस दफ़ा की जीत और पिछली जीत में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो है एक बड़े ब्लॉक की जो तैयारी है, जो कभी अधूरा था, वो अब होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस वक्त चाइना का जो फोकस है वो सबसे पहले ये है। देखिए, अनकरीब आज आप देखिएगा अर्दोगान की जो जीत हुई है, उन्होंने तो सेलिब्रेट की है, लेकिन अनकरीब आपको नजर आएगा कि तुर्की को नेटो से निकाल दिया जाएगा। यानी ये ज्यादा देर तक मामला सर्वाइव वो कर नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि चाइना असल में जो प्लान बनाकर बैठा हुआ है रशिया के साथ, वो अब लॉन्च करने जा रहे हैं एक कॉमन करेंसी। वो कॉमन करेंसी जो है उसमें इंतजार था इनको बैठकर के अर्दोगान की जीत होती है, क्योंकि एक बड़ा मुल्क अगर नेटो की शमूलियत वाला अगर इसमें एंट्री लेगा तो मामला बड़ा जबरदस्त आएगा। अब उसमें सबसे ज़बरदस्त एंट्री जो होने जा रही है उसमें कॉमन करेंसी में ये होगा कि चाइना, रशिया, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई है, कतर है, बहरीन, ओमान, ये तमाम ममालिक तुर्की समेत अब वर्किंग होगी मलेशिया समेत कि एक करेंसी आप लॉन्च करें और उस करेंसी के ऊपर सारे ट्रेड करें, यानी डी डॉलराइजेशन सबसे पहले। और अगर ये सूरत हाल में चीज़ें कामयाब हो जाती हैं, अर्दोगान की जगह अगर कमाल जीत जाते, तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता कि यानी इस पर उन्होंने कहा था एक तो वो सेकुलर रहेंगे। लोग अक्सर औकात तनकीद भी करते हैं अर्दोगान के ऊपर कि उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए और ये चीज़ें। देखिए, इसराइल के साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर बनाए, उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं। असल में तुर्की का मामला ज़्यादा डिफरेंट है। वो काम क्या करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाए हुए हैं, हम उनको तस्लीम किया हुआ है, उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, हम उनके थ्रू फ़लस्तीन का मसला हल करना चाहते हैं। और अगर आप उनका बाकी नेशन की तरह बाइकआउट करेंगे तो जब वहाँ पर उनको बिजली की ज़रूरत है, खाने पीने की असिस्टेंस, मदद और ये तमाम चीज़ें, तो वो नहीं कर सकते। वो तभी जा सकती हैं कि जब ताल्लुकात कायम हो तो वो मदद भेजते हैं फ़लस्तीन को। अदरवाइज अगर ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है तो आप मदद कैसे भेजेंगे, क्योंकि सारी साइड पर तो इसराइल से गुजर कर जाना पड़ता है आपको। तो वो कहते हैं ये काम तो हो नहीं पाएगा। तो लिहाजा उनका स्टांस ये है कि अगर हम भी पीछे हट जाते हैं तो फिर फ़लस्तीनी वैसे ही मर जाएंगे। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा, इसराइल बैकफुट पर नहीं जाने वाला। ये लैंड उसने ले लिया, वो तो उसने वापस नहीं करना। अब अगली जो सूरत हाल है, देखिए अब वो दौर ख़त्म हो गए हैं जहाँ पर आप ये कहते हैं कि जी फलाने मुल्क के पास न्यूक्लियर है तो वो बचा हुआ है, फलाने के पास न्यूक्लियर नहीं है तो वो नहीं बचा हुआ। आप बता दें कि दुनिया में 8-9 ममालिक हैं जिनके पास एटमी कुव्वत है और बाकी 200 कौन सा मुल्क चला गया। अब वो लड़ाई आपकी ऐसी नहीं है। अब आपकी करेंसी डी वैल्यू की जाती है, आपके अंदर नायल हुक्मरान बिठाए जाते हैं, आपकी तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट ख़त्म की जाती है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ाई जाती है, महंगाई और ये तमाम चीज़ें, ये इस तरह मुल्क तबाह होते हैं। आप बता दें जिन 190 ममालिक के पास एटमी हथियार नहीं, उनमें से कौन सा मुल्क तबाह हो गए, उनके हालात ख़राब होते हैं। इवन के शाम ने आप ये देखिए अन मौके के ऊपर फ़िरका वारियत ख़त्म करके उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए, तुर्की के साथ कर लिए, यूएई के साथ कर लिए, रशिया के साथ, ईरान सऊदी अरब की सुलह हो गई। तो चाइना इंतज़ार में था कि किसी तरह ये जीत हो अर्दोगान की, फिर हम जाए सबसे पहले अपने कॉमन चीज़ों की तरफ। अब कॉमन चीज़ों में सबसे बड़ी जो चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है वो है एक करेंसी।
वो एक करेंसी पर आना चाहते हैं कि अगर ये बड़े ममालिक आपस में ट्रेड शुरू कर दे, देखिए चाइना 1.5 अरब के करीब उसकी आबादी है, अगर वो आ जाता है, उसके बाद पाकिस्तान और ये वो हमारे तो हालात ही खैर ख़राब है, लेकिन बाकी ममालिक को भी ऑन बोर्ड वो लेकर आ जाते हैं, ख़ास तौर पर ऑयल रिच कंट्रीज़ को, रशिया को। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद वो जो पाबंदियां हैं 2023 की, वो तो ख़त्म होने जा रही हैं। उन पाबंदियों के बाद अब अर्दोगान खुलकर खेल सकते हैं। देखिए इस वक्त अगर अर्दोगान को कोई रेस्क्यू कर सकता है उसकी इन्फ्लेशन को, तो वो या तो चाइना कर सकता है, या वो रशिया कर सकता है, या वो गल्फ कंट्रीज कर सकती हैं। वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टीज खरीदें, वहाँ पर लेन देन हो, इन्फ्लेशन बेहतर करें, क्योंकि अमेरिका से तो उनकी लड़ाई रहती है। इवन के ट्रंप ने बहुत बड़ी विक्ट्री सेलिब्रेट की। उन्होंने कहा अर्दोगान मेरा दोस्त है और वो तुर्की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बावजूद इसके कि याद रखिएगा ट्रंप की लड़ाई हो गई थी और उसने तुर्किश लीरा गिराया था और उस पाबंदियां लगाई थी। लेकिन बाइडन का मामला ये है कि अर्दोगान ने तो इल्ज़ाम लगाया कि कमाल के पीछे तो बाइडन खड़ा है। ये जो अब तक की सूरत हाल है, वो अर्दोगान की जो जीत है उसको बड़ी जगह पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि अब हमने कॉमन करेंसी की तरफ आना है। आप एक दफ़ा कॉमन करेंसी की तरफ आ जाएं तो आप देखिएगा, देखिए अगर आप एक दफ़ा कॉमन करेंसी की तरफ आते हैं तो आप एक ब्लॉक की तरफ भी आएंगे। वो ब्लॉक के अंदर फिर आप ये होगा कि आप सोचेंगे कि हम एक फौज बनाते हैं जिस पर सीक्रेटली काम जारी है। नेटो तर्ज का जो ब्लॉक है, देखिए इंडिया क्वाड के ऊपर काम कर रहा है, इसी तरह नेटो का अपना ब्लॉक है। इवन के इंडिया को एंट्री करवाई जा रही है कि 5 जो ममालिक है 5 आई, उसमें इंडिया को एंटर करवा कर छठा मुल्क बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑन बोर्ड है। तो चाइना ये चाह रहा था कि किसी तरह ये अर्दोगान, ये तमाम लोग जो है, चूंकि इन्होंने इनके साथ किया हुआ है काम। अब जब आपने काम किया होता है, जब मिसाल के तौर पर अब अगर डेमोक्रेसी होती है तो उसमें पूरी पार्लियामेंट और ये चीज़ें ज़रा डिफरेंट होता है। अब एक बंदे के साथ ऑलरेडी इन लोगों ने 20 साल काम किया हुआ है, उन सबको पता है अर्दोगान है, इनके साथ इसकी पॉलिसी का पता है। अब वो तमाम की तमाम जो चीज़ें एक्सट्रीम स्टेप की वो लेनी है। आप जानते हैं अर्दोगान ने कितनी मुश्किल से इलेक्शन जीता है। यानी ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि वो रन ऑफ की तरफ उसको जाना पड़ा कि हालात ख़राब थे। उन्होंने जो अपनी कैंपेन मीडिया पर चलाई, उन्होंने कहा देखिए वेस्ट कैसे आर्टिकल लिख रहा है और ये कैसे फलानी। इवन कि उनके मुखालिफिन कई कह रहे हैं कि अर्दोगान ने ये गेम खेली है कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़ी जगह पर खुद ही अपने खिलाफ आर्टिकल लिखवा के लॉबिंग फर्म हायर करके और उन्होंने मीडिया पर चलवा दिए और उसके बाद अपनी आवाम का जहन बनाया कि देखो उसमें वो लिखा आ रहा है कि अगर अर्दोगान जीत गया तो फिर वेस्ट खुश होगा, अमेरिका होगा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकल जाएं। चले मान लेते हैं उनके मुखालिफिन की बात। वो तो कल ये भी कह रहे थे कि भी हम जीत रहे हैं। अगर ये भी बात ठीक है तो अब अर्दोगान की जहानत का तो फिर इम्तिहान था, तो उन्होंने ये काम पूरा कर लिया। तो पॉलिटिक्स में तो यही कुछ होता है कि आपको एक साइड से जाना है, आपको दूसरी साइड से आना है, आपको दिखाना कुछ है और करना कुछ है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो जो कॉमन करेंसी का मामला है और कॉमन फौज का मामला है, उसमें चाइना, रशिया और ये तमाम ममालिक सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि काफ़ी देर से काम हो रहा था कि यार इसको डी डॉलराइजेशन करें, ये ख़त्म करें, ये डॉलर की करेंसी और ये वो। क्योंकि अमेरिका की उजारादारी ही इस चीज़ में है कि ये सारे बिखरे हुए। यानी मिसाल के तौर पर सऊदी अरब की और यूएई की ईरान से हो गई सुलह और यमन की जंग हो गई ख़त्म। तो भाई अब बता दें, ईरान को डरा कर अगर सऊदी अरब को असला या इनको देना था और साथ पॉलिटिकल शर्तें भी आयद करते थे, वो तो ख़त्म होगी। चाइना ने कहा मैं तुम्हें असला देता हूँ, वेपन देता हूँ, तमाम चीज़ें देता हूँ। उसके बाद इनका दुश्मन ही कोई नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का विजन तो आपको पता है। फिर उस बंदे ने तो कमाल काम किया, उसने सारे महाज ख़त्म कर दिए। उसने कहा यार हम क्यों लगाए इन पर पैसा। ईरान के साथ उनकी लड़ाई थी, यमन के साथ ही सुलह होगी तो लड़ाई ख़त्म होगी, तो बताए फिर उसके बाद अमेरिका की वो मिलिट्री बेसिस का क्या है जो खिते के अंदर है। तो ये बड़ा सोचा समझा चाइना का प्लान था और बड़ी खुशी हुई उनको, और वो बहुत ज़्यादा खुश है इस वक्त चाइना और रशिया कि अर्दोगान की जीत हुई है। उस जीत का अल्टीमेटली फ़ायदा अब हमें होगा कि हम एक ब्लॉक में जाएंगे, और सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी को खुशी हुई है तो वो प्यूटन है। प्यूटन इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि वो जीते, क्योंकि नेक्स्ट बंदे के साथ डील करना, काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू आप पुराने के साथ हमांगी हो। इसको कहते हैं लीडर। ये होता है लीडर। पूरी दुनिया जो है वो उसको पाने के लिए जो है वो लगी हुई है कि यही लीडर हो, यही लीडर हो, यही लीडर हो। इसको कहते हैं लीडर। वो इन्होंने जो गेम चलाई है जो अपने दिमाग से, उसकी भी क्या ही बात है। ठीक है, इस तरह से जो है देखें अब किन किन ममालिक को ज़्यादा फ़ायदा होगा, आया कि पाकिस्तान को भी होगा या नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।